दयाल हो। अश्वसेन गुलशन कमठनाथ भंजन कियो तो भय के विलीन। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिलन। दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिलन। मन की ये दशाएं रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। जब ये संध्या डले हाथ जोड़े चले, एक हो करके हम प्रभु चरण के तले। एक हो करके हम प्रभु चरण के तले। ओ दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिलन। दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिलन। मन की ये दशाएं रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिलन। दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिलन। मन की ये दशाएं रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। ओ चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। हंसी खुशी मिल कर चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे। हंसी खुशी मिल कर चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे। हंसी खुशी मिल कर चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सब साथी मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। गीत सुनाओ, गीत सुनाओ। सब साथी मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। हंसी खुशी मिलकर चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे।
अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। दानी हर्ष मनाए प्रभु जी के चरणन में शीश झुकाए। दानी हर्ष मनाए प्रभु जी के चरणन में शीश झुकाए। प्रभु जी की छवि रे कि आज प्रभु प्रभु जनना के गांव में मेरे गुरुदेव आए। आज मेरे गांव में मेरे गुरुदेव आए, आज मेरे गांव में। ब्रीम अब्धि ज्ञान बुद्धि रिद्धि अब्धि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुबि सुरलोकनाथ। त्रोते जगत तृतीय चीत हरे रुदारे दोषे किरहम विदम प्रथमम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीमरम मना पर्य ज्ञान बुद्धि रिद्धि मना पर्य ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। बुद्ध्या बिना विबुधार्चित पाद पीठ तो तुम समुद्रत मते विगतत पोहम। वरा बिहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मान्या क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। ओम ह्रीमरम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् हस्ते क्षमा सुर गुरु पद्मोपि बुद्ध्या। कल्पांत कल्प विनोदत नक्र चक्रम कोबातरित बलभम निधि बिंभुजाभ्याम। ओम ह्रीमरम बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। सोहम तथापि तब भक्ति बसान मुनि से करतो स्तवम विगत सत्तिरपि भवता। विद्याम वीरम विचार मृगी मगेन्द्रम नाभाति किम निज शिशो परिपालनार्थम। ओम ह्रीमरम कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। अल्पस्तुतं सुतवतां परिहास धामे तद्भक्तिरेव मुकुरि कुरुते बलान्मा। यत्को किन किन मधो मधुरं विरोति तचाम्र चारु कलिगान करे के हेतु। ओम ह्रीमरम पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। तस्संस्तुबेन भव संतति सन्निबद्धं पापं चढ़ाचयमुपेति शरीर भाजाम्। अक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सुराशु भिन्न विशारवर मंधकारम। ओम ह्रीमरम संभिन्न संतोष बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। मत्वीति नाथ तव संस्तवनम महीदे मारभते तनु धिया तव प्रभाव। चेतो हरिष्टि सनतां नलिनी दरेषु मुक्ता फलदिति मोपेति ननोदि बिंदु। ओम ह्रीमरम दूरस्वादित्य बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषं तो संकटापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे से हस्त किरणा कुरुते प्रभेव पदा करिषु जल जानि विकास भाति। ओम ह्रीमरम दूरस्पष्ट बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि। नातद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथे भूते गोड़े भुवि
तुल्या भवति भवतो ननु तेन किंबा भूतार्चितं यहीनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं रं दुगणत बुद्धिदे दुगणत बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। दष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं ननत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु। विद्वा पय शशिकर धुति दुग्ध सिंधु झरम जलम जलनिधि रसितुं कहिछित्। ओम ह्रीं रं दुष्मृत बुद्धि दे दुष्मृत बुद्धि रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। शांत राग रुचि भी परमाणु विष्णु निर्मापितस्ति भुवने कैललाम भूत। तावत् एव खलु ते नव पृथिवीव्यां न ते समनमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं रं दुदशनत बुद्धिरिद्धि दुदशनत बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। वक्तं कोते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तितयोपमानम्। बिम्बं कलङ्कमलिनं कविनिशकरस्य यदेश्वरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं रं दश पूर्वत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे शुभ्र गुणस्ति भुवनं तव लंघयन्ति। ईशस्त्रित स्थित जगदीश्वर नाथ मेकं कस्ता निवार्यति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं रं चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। चित्रं के मैत्र यदि तेति दशांगनाभिर्नीतं मन कपि मनो न विकार मार्गम्। कालपाद काल मरुता चलिता चलेने किमंदिरधिशिखिरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं रं अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जदुमरुतां चलिता चलानां दीपोपरथमसि नाथ जगत्प्रकाश। ओम ह्रीं रं प्रज्ञासिमणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य वशीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नभोधरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशय महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं रं प्रत्येक बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहुबदन से न वारिदानम्। विभाजत तव मुखाबजमल्पिकान्ति विदोतय जगत पूर्व शशांक बिंबम्। ओम ह्रीं रं बादित्य बुद्धिरिद्धि से ढको। ओम ह्रीं रं बादित्य बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वताव दुष्मन्मुखेन्दुदलुते सुतमस्सुनाथ। निष्पन्न शालिवनशालिनि जीवलोके कार्या किए जलधरे जलभार नम्रे। ओम ह्रीं रं विक्रिया बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। ज्ञानं यदा त्वयि विभाति कथावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजाफुर्नुमिषु याति यथा महेत्वं एवं तु काचि सकिले किरणाकुलेऽपि। ओम
ह्रीमरं नवस्थलगामी चारं क्रियाद्ये नवस्थलगामी चारं क्रियाद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि सः मन्ये वरं हरिहरा दय एव दष्टा दष्टेषु ईशुहृदयं तोयतोषमेति किं विष्णेन भवता भुवयेन नान्या कशी मनोहरति नाथ भवन्तरेऽपि ओम ह्रीमरं जलचारं क्रियारिद्ये जलचारं क्रियारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि सः स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा नानासुतं दुदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं गच्छेव दिग्जयन्ति फुरतंशुजालम् ओम ह्रीमरं जंगाचारं क्रियारिद्ये जंगाचारं क्रियारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि त्वमामनन्ति मुनिया परमं पुमांसे वन्दित वैणममलं तमसा पुरुस्ता त्वामेव श्याम गोप्लभाय जयन्ति मीतुं नान्यं शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था ओम ह्रीमरं फल पुष्पक्तचारं क्रियारिद्ये फल पुष्पक्तचारं क्रियारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि त्वमभयं विभुमचिन्तमसङ्गमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकीर्तुं योगीश्वरं विदिति योगमकिनीकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता ओम ह्रीमरं अग्निधूम चारं क्रियाद्ये अग्निधूम चारं क्रियाद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि बुद्धस्तुमेव विबुधार्चित बुद्धिबोध तुम शंकरोसि भुवन त्रय शंकरत्वा हता सिद्धिर शिव मार्गी विधे विधानात् वाक्यान्तमेव भगवान् पुरुषोत्तमोऽसि ओम ह्रीमरं मेघधारा चारं क्रियारिद्ये मेघधारा चारं क्रियारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथे तुभ्यं नमो जिने भवो दधिशोषणाय ओम ह्रीमरं तंतुचारं क्रियारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि कुबेस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेष तुम संसितो निर्वका सितया मुनीसे दोषैरुपान्त विविधाश्रय जात गर्भे स्वप्नान्तरे बिना कदाचित् वीक्षितोऽसि ओम ह्रीमरं ज्योतिश्चारं क्रियारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि उच्चैरशोकतरु संसितमुन्मयोखे मभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् अस्थूल सकिरणमस्तितमोभितानां बिम्बं रविर्विपयोधर पार्श्ववर्ती ओम ह्रीमरं मरुच्चारं क्रियारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपु कनकावदातम् बिम्बं वियद् विलसासुलताभितानां तुडो गयत् दिशरि विसहस्ररश्मे ओम ह्रीमरं सरतपारिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि कुन्दावताद चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव बपु कलदोत कांतम् उद्ध शशांक शुचि निर्झर वारिधान मुचे सटम सुर गुरेर विसाथ कुंभम ओम ह्रीमरं अघोर ब्रह्मचारितवृद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि छततयं तव विभाति शशांक कांत उचे स्थितं स्थगितभानुकरपतापम् मुक्त फल प्रखर जाल विभीत शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वरात्मम् ओम ह्रीमरं मनोबलिद्ये प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि सह गंभीर तार रव
स्फोरित दिग्विभागस्तैलोकलोक शुभ संगम भूति दक्षा सधर्म राज जय घोषण घोष खासन के धुंध विध्वनति ते यश सा प्रवादी ओम ह्रीमरं वचन बलिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाते संतान काजी कुसुमोत्तर वृष्टिरुद्धा बंदोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतित ते वच साम तदीर्वा ओम ह्रीमरं काय बलिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि सुम्भत्वबाबलय भूरि विभाविभोस्ते लोकते दुतिमता दुतिमक्षिपन्ति प्रथो दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्ता जयप्ति निशमामपि सौम्य सौम्यम् ओम ह्रीमरं आमुसदिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तत् कथनि कपटुस्त्रिलोक्या दिव्या ध्वनि भवति ते विशिथार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या ओम ह्रीमरं छिलोसदिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि उन्नीद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नक मयूख शिखा विरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दन्ता पादानि तत् विबुधा परिकल्पयन्ति ओम ह्रीमरं जल्लोसदिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि इत्यं यथा तव विभूतिरवोचिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परसे यदक्रभद निकता बहतांधकारा ताडो कुते ग्रह गणा विकास नेपि ओम ह्रीमरं मल्लुसदिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि श्योतन्मदाबिल बिलोल कपोल मूल मतप मरना दिविविद कोपम ऐरावत भव में मोदत मां प्रतंतम दशा भय भव दिनो भवदाशिताना ओम ह्रीमरं विप्रसदिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि भिन्नेव कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फलप कर भूषित भूमि भागा बंद क्रम कृंगता भरणाधिपोपि न क्रामति क्रम युगा चल संस्कृतांते ओम ह्रीमरं सर्वसदिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि कल्पांत काल पवनोदत वन्नि कल्पम तवानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जिगुसुमि बेसामुख मापितंतम तम नाम कीर्तन जलम शामेत शेषम ओम ह्रीमरं मुख निर्विसृद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि रक्ति क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं पर्णमुत्पणमपतन्तम् आक्रामति क्रम युगे निरस शांशक सतनाम नागदमनी हदियास पंसा ओम ह्रीमरं दष्टि निर्विसृद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि बलगतो रंग गज गर्जित भीमनाद मजो बलम बलवता मपि भूपतिना दिवाकर मह्योख शिखा पवन्ति तत्कीर्तनात्मि वाशु भेद मामुपेति ओम ह्रीमरं दष्टि विसृद्धि प्राप्ते भो नमः दीप ज्वलनम करोमि कुंताग्रबीन गज शोणित बारी बाहा विगावतारि तरणा
पाच्छास् तत्पादे पंकज बना श्रेणियो लभन्ते। ॐ ह्रीमरं क्षीरस्राविरसृद्धि क्षीरस्राविरसृद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। अम्भो निदौ क्षुभित भीषण नक्र चक्रे मातीन पीठ बहदोर बड़ बाड़ बागौ। रंगा तरंग शिखरे स्थित यान पात्रास तासां विहाय भवता इसमें गाद बजलती। ॐ ह्रीमरं मधुस्राविरसृद्धि मधुस्राविरसृद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शुच्यां दशा उपगता सुत जीविता सा। तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्ति देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ॐ ह्रीमरं अमृतस्राविरसृद्धि अमृतस्राविरसृद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। आपादकण्ठ मुरुशङ्कर वेष्टितांगा गणं विहन् निकट को विनिकष्ट जंगा। तम नाम मत मनीषा मनुजा स्माता संदा स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ॐ ह्रीमरं सर्पिसाविरसृद्धि सर्पिसाविरसृद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। मत दिपेन्द्र मगराज दबान लाही संग्राम बारिधि महो दरबंदनोत्थान। तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकमिस्तभमिमतिमान धीते। ॐ ह्रीमरं अक्षीण महानस रसिद्धि अक्षीण महानस रसिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। सुतस्जं तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धा भक्त्या मया विविध विचित्र पुष्पा। दत्ते जनो यहि कंठ गताम जसरम तमान तुंगमवशा समुपेत लक्ष्मी। सम्मान तुंगमवशा समुपेत लक्ष्मी। तमान तुंगमवशा समुपेत लक्ष्मी। ॐ ह्रीमरं अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि। दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। दर्शनेन्द्र जिनेन्द्रणं साधुना वन्दिनेनं च नातिश्चित् चिरं पापमं छिद्रं हस्ते यदातकम्। वीतराग मुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं नेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिन सूर्यस संसार धातं नाशनं बोधनं चित्तपायादसं सामर्थनं प्रकाशनं। दर्शनं जिन चन्द्रस्य सद्धर्मामित वर्षणं जन्मदाहि विनाशाय वर्धनं सुख पारधे। जीवादितं प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणाणवाय। प्रशान्ति रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। चिदानन्दिक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वासत्करुणायै भावने रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहीं त्राता जगत्रे वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मस्तु सदा स्वस्तु सदा मस्तु भव भवे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भूवम चक्रवत्तपि साचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। जन्म जन्म कृत पापमं जन्म कोटि विरजितं जन्म मृत्यु जरा रागो हन्यते जिन दर्शनात्।
अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य दिवत्तदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अधत्रोक्तिलक प्रतिभास्ते में संसार वारिधि रच्युम चुरुक प्रमाण इति देवदर्शनं स्तोत्रम् आदिव्याधि सब नसे ऐसा अतिशय जान संकट मोचन आप हो सुख देते दिन रात चालीसा सब मिल करो संकट सब कट जाए विश्व धर्म के आप से जेता चौथे काल के आप ही नेता चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर आए धरती आप उजागर सारे दुख को हरने वाले सारे सुख को देने वाले सुर नर किन्नर जिनको पूजे फिर ना कोई कुदेव को पूजे सकल तत्व के आप हो ज्ञाता अजित नाथ हो सबके साता सभी पंच के आप जिनेश मोक्ष पंथ के आप विशेष इक्ष्वाकु तो वंश बताए तीन लोक में नाम कमाए जेठ बदी की राह अवश्या गर्भ में आए स्वर्ग से आकर माघ शुक्ल की त्रिदशमी आई जन्म की खुशियाँ खूब मनाई नगर अयोध्या जन्म लिया था सब धरती को धन्य किया था जित शत्रु जी पिता तुम्हारे माता विजया संकट टारे जित शत्रु जी वृद्ध जान कर राज को त्याग तप को धर कर सुखमय होकर राज को भोगा तन में नाही कोई रोगा पुण्यवान थे पुण्य जगाया देखो सबको पार लगाया तारा टूटा राग बिछूटा मोह कसारा फंडा फूटा माघ की शुक्ला नवमी थी वो राहवनी वैराग की थी जो 1000 राजा संग में दीक्षा ले ली मुक्ति मग में वो शीर आहार किया था मानो खीर आहार लिया था तप करके बल ज्ञान उपाया निज आत्म का कर्म नसाया वो श्री कृष्ण एकादशी को केवल ज्ञान हुआ जिनवर को पद्मासन में बैठे जिनवर समभ शरण की शोभा जिनवर आधा कम 12 योजन का कोस 46 में व्यवस्थित था 90 गढ़धर संग बताए 1 लाख ते त्यागी बताए मथुरा जी में आप विराजे मंडी बड़ौत में आप विराजे बागपत की शोभा आप हो क्षेत्र बंधाजी में भी आप हो पंतेश्वर के अजितनाथ हो वसुनदी के प्रिय आराध्य हो अजितनाथ जी कभी नहारे और न कोई भक्त हरावे 12 वर्ष रहे थे मुनिवर आगे जिनका नाम है जिनवर 1 माह की आयु जान कर समय शिखर में आए चल कर मुक्तिपुरी के आप कंत हो मानव मात्र को आप संत हो चैत्र की शुक्ला पंचमी आई मुक्तिपुरी की राह दिखाई गिरीश
समेत शिखर है न्यारा, लगता सबको अति ही प्यारा। 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे, अजित नाथ जी काज सवारे। मन के भावज अजित नाथ जी, शरण स्वभावी अजित नाथ जी। विश्व बंद हैं अजित नाथ जी, सबके प्यारे अजित नाथ जी। सार तत्व है अजित नाथ जी, उनके धारक अजित नाथ जी। सारे बंधन तोड़ दिए हैं, मोक्षपुरी से जोड़ लिए हैं। अजित नाथ है मोक्ष विदाता, जिनसे सबका सच्चा नाता। रोम रोम में आप पधारो, मेरे काज भी आप समारो। कोई नहीं है जगत किनारा, अजित नाथ का एक सहारा। अजित नाथ भगवान का चालीसा सुख का, रीति सीति को देते हैं, गुण का है भंडार। हो भक्ति भाव से नित्य पढ़ो, होवे मंगलाचार। आदि व्याधि सब नशे, जीत कराए पार। जीत कराए पार। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। बोलो सहजानंद महाराज की जय। एलक श्री विज्ञान सागर महाराज की जय। बोलो जैन धर्म की जय। ढोल नगाड़े बज सहनाइया, जिन मंदिर में चलो बहना। ढोल नगाड़े बज सहनाइया, जिन मंदिर में चलो बहना। जिन मंदिर में जाएंगे
विज्ञान सागर जी महाराज की जय। मेरे गुरुवर विज्ञान सागर प्यारे प्यारे, इस युग के चमकते सितारे। मेरे गुरुवर विज्ञान सागर प्यारे प्यारे, इस युग के चमकते सितारे। मुझे और चमक से क्या लेना, क्या लेना। मेरे गुरुवर विज्ञान सागर प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, तेरी नौका है इसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन, तेरी नौका है इसमें बसेरा। तेरी वाणी है मन भावन, तेरी वाणी में झूमे मेरा मन। तेरे मीठे प्रवचन जैसे सोने में सुगंध, तेरे मीठे प्रवचन जैसे सोने में सुगंध। मुझे चंदन वन से क्या लेना, क्या लेना। मेरे गुरुवर विज्ञान सागर प्यारे प्यारे, इस युग के चमकते सितारे। मैंने देखा जब से तुमको, कहीं और लगे ना मेरा मन। मैंने देखा जब से तुमको, कहीं और लगे ना मेरा मन। तो ऐसा गुरुवर मुझको, तेरी भक्ति में गुजरे मेरा जीवन। चाहे दिन हो या हो रात, गुरुवर आशीष तेरे हाथ। चाहे दिन हो चाहे रात, गुरुवर आशीष तेरे साथ। मुझे अब गगन से क्या लेना, क्या लेना। मेरे गुरुवर विज्ञान सागर प्यारे प्यारे, इस युग के चमकते सितारे। गुरुवर विज्ञान सागर देखो, कितना परिचय है सहते। गुरुवर विज्ञान सागर देखो, कितना परिचय है देखो सहते। करते हैं कठिन तपस्या, और सरल स्वभावी रहते। गुरुवर दिन हो या हो रात, गुरुवर आशीष तेरे साथ। मुझे और गगन से क्या लेना, क्या लेना। मेरे विज्ञान सागर प्यारे प्यारे, इस युग के चमकते सितारे। मुझे और गगन से क्या लेना, क्या लेना। बोलो विज्ञान सागर जी महाराज की जय। देवों से रचवाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया। समो शरण का देख नजारा, स्वर्ग से देखो सुंदर न्यारा।
ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया। प्रातः पूजन जो करे, मन ही मन हर्षा, मन ही मन हर्षा। अष्टद्रव्य से पूजता, आनंद आनंद पार, आनंद आनंद पार। समोसरण को देखा जिसने, सच्चे सुख को पाया उसने। समवसरण को देखा जिसने, सच्चे सुख को पाया उसने। ऐसा प्रभु का द्वारा, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया। समोसरण का देख नजारा, स्वर्ग से देखो सुंदर न्यारा। देवों से रचवाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया। देव चरण में आते हैं, भक्ति करने आ, भक्ति करने आ। दीन लोक के नाथ हो, मेरे हो सरकार, मेरे हो सरकार। बार बार मैं शीश झुकाता, नमोस्तु कहता चरणों आता। बार बार मैं शीश झुकाता, नमोस्तु कहता चरणों आता। तुमने भाग्य संभाला, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया। समोसरण का देख नजारा, स्वर्ग से देखो सुंदर न्यारा। देवों से रचवाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया। चरणों पूजता, होता माला मार, होता माला मार। वो है सदगति को बात है, जो करता है कमाल, जो करता है कमाल। भक्ति की ही महिमा सारी, भक्त पुकारे मंगलकारी। भक्ति की है महिमा सारी, भक्त पुकारे मंगलकारी। जन्म न होता दोबारा, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया। समोसरण का देख नजारा, स्वर्ग से देखो सुंदर न्यारा। देवों से रचवाया, ऐसी महिमा को पाया, ऐसी महिमा को पाया।
नमो लोए सौव साहुणो। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सहजानंद जी महाराज जी की जय। अहिंसा जैन धर्म की जय। बोली परम पूज्य रख श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज उत्तम मार्दव का दिन है। कल बतलाया था 10 धर्म मुनि राजों के होते हैं। 10 धर्मों के बाद में श्रावक की होती है क्षमावाणी। 10 धर्मों के मूल अधिकारी होते हैं आचार्य परमिष्टि। उनके 36 मूल गुणों में 12 तप और 10 धर्म पंचाचार, ऐसे ये आचार्य के 36 मूल गुण दिए जाते हैं। तप का अधिकारी आचार्य होता है। आचार्य परमिष्टि ही सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा करते हैं, इसलिए उनका पद तीसरे नंबर पर तीसरे परमिष्टि के रूप में अरहंत सिद्ध और आचार्य दो तीर्थंकरों के बाद में पंच परमिष्टि में तीसरा नंबर आचार्य परमिष्टि का आता है। आचार्य परमिष्टि सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा करते हैं, क्योंकि वे एक को भी दीक्षा दे देते हैं, एक व्यक्ति का भी कल्याण कर देते हैं। जैसे किसी ने एक दीपक जलाया, एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे दीपकों को जला सकता है, लेकिन वह एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। ऐसे ही आचार्य परमिष्टि होते हैं, वह सारी धरती का जगत का कल्याण करते हैं। एक व्यक्ति को मोक्ष मार्ग पर निकालने का मतलब है हजारों बुझे दीपकों को जला देना। आज उत्तम मार्दव का दिन है। मृदु भावा इति मार्दवा। गीली मिट्टी होती है, उससे आप कुछ भी बना लो, मटका बना लो, दिया बना लो, मूर्ति बना लो, खिलौने बना लो। ऐसे ही जो नम्र स्वभावी होते हैं, उन्हीं के अंदर में ही धर्म पलता है। जो व्यक्ति जितना कठिन होगा, लोग बोलते हैं जैन धर्म बड़ा कठिन है, तो जिनका मन कठिन है उनको धर्म भी कठिन लगता है, और जिनका मन सरल है उनको धर्म भी सरल लगता है। धर्म सरल और कठिन नहीं होता है। जैसे मिट्टी में पानी पड़ता है, मिट्टी मुलायम हो जाती है और सूखने के बाद वो अकड़ जाती है। आप सूखी हुई मिट्टी से कुछ नहीं बना सकते। नम्रता, यदि आप नम्र स्वभावी हैं तो आपसे हर व्यक्ति मिलना चाहेगा। बीच में ईगो आ जाता है। वह ईगो चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे रूप का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे तप का हो। कभी कभी लोगों को अपनी पुण्य क्रिया पर भी अभिमान हो जाता है। मैं इतनी जाप लगाता हूं, मैं इतना तप करता हूं। कभी कभी मुनि राजों को भी अपनी तपस्या पर घमंड हो जाता है। कभी कभी गृहस्थों को दान देकर के बड़ा अभिमान हो जाता है। कभी कभी बोलते हम इतना करते हैं। इतना करना आपका स्वाभिमान है। क्या दूसरा कर सकता? ये आपका अभिमान है। आप तपस्या कर रहे, बहुत अच्छी बात है, आपको सामर्थ्य मिली है। कई व्यक्ति बोलते थे महाराज जी हम 10 लक्षण कर रहे हैं 15 साल से, अब नहीं कर पाते। क्यों? इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तपस्या पर अभिमान किया था। कभी ना कभी घमंड में चूर हो गए थे, मैं करता, कोई कर सकता क्या? आज वो एक आसन भी करने के लायक नहीं रह गए। तो बोलते हैं मृदु भावा इति मार्दवा। नरम भाव का होना, अकड़ोगे
तो जड़ मूल से उखड़ जाओगे, अकड़ोगे तो जड़ मूल से उखड़ जाओगे, झुकोगे तो बिल्कुल साबुत निकल जाओगे। आपने देखा जब तूफान आता है तो बांस होते हैं वो बांस झुकना नहीं जानते, तो क्या हो जाता है जब आंधी तूफान आते तो बांस टूट जाते हैं। और आपने घास देखा, घास तुरंत नम्र जाएगी और तूफान होने के बाद में फिर खड़ी हो जाएगी। जो व्यक्ति नम्रता का व्यवहार करता है वह व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आता। जितनी बीमारियां हैं, जितने डिप्रेशन हैं, जितना नुकसान हो रहा है, यदि इन सब से बचना है तो अपने आप को इतना नम्र बना दो कि हर कोई आपसे मिल सके। इतने बड़े मत बनो कि लोग आपसे मिल ना सकें, और इतने भी छोटे ना बनो कि लोग तुम्हें पूछ भी नहीं पाए। अपने स्वभाव को नम्र बनाइए। नम्रता ही धर्म का बीज बोती है। जितना जितना परिणाम नम्र होता है, अभिमानी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता। अभिमानी व्यक्ति कितना पैसे वाला होगा, कभी कभी पैसे वाले के शरीर से बदबू आने लगती है। लोग बोलते महाराज जी शरीर से बदबू आती है, हमारे शरीर से बदबू बिल्कुल नहीं आती है। लोग बोलते महाराज जी आप तो कपड़े पहनते नहीं हो, जो कपड़े पहनते हैं, और किन्हीं किन्हीं व्यक्ति के शरीर से इतनी बदबू आती है कि उनके पास में बैठना ही मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी शरीर से बदबू नहीं आती है, आदमी के विचारों से बदबू आती है। जिस व्यक्ति के विचार जितने बुरे होंगे उस व्यक्ति के शरीर से उतना बदबू आना प्रारंभ हो जाएगा। व्यक्ति काला हो या गोरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति मोटा हो या पतला हो, लेकिन आदमी के शरीर से ज्यादा बदबू विचारों से आती है। कहने लगते हैं तुम्हारे तो विचारों से बदबू आने लगी है, यानी उनकी बोलचाल की भाषा बदल चुकी है। की घटना सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। बंडा नगर सागर में चतुर्मास हुआ 98 का 98 का चतुर्मास हुआ। मंदिर के सामने ही एक पंडित जी रहा करते थे, जैन पंडित जी, जिनका नाम था पंडित रूपचंद। नाम तो रूपचंद था लेकिन वे अंदर से कुरूपचंद थे। वे किसी भी साधु को नमस्कार नहीं करते थे, पक्के कांजी वाले थे। पक्का कांजी था, चाहे आचार्य विद्यासागर महाराज जी उसके दरवाजे से निकल जाएं, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ता था, यूं बैठा रहता था अकड़ में। कोई भी साधु निकल जाए, मंदिर के जस्ट सामने था। हम लोग भी निकलते थे, भाई झुकना तो दूर, देखता भी था कोई महाराज जी जा रहे तो खड़ा नहीं होगा, यूं अकड़ के बैठा रहेगा जैसे कि पंच परमिष्टि में पहला सी का नंबर आता हो। है वह व्यक्ति अकड़ा। हम सुबह क्लास के बाद में 6:30 बजे के लिए शुद्धि करने जाते थे जंगल। उसके पहले भक्तांबर पढ़ाते थे, उसमें 50-60 बच्चे आते थे सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे बच्चे भक्तांबर क्लास करके फिर सारे बच्चे शुद्धि के लिए जाते थे जंगल की ओर। हम जाते थे, उसी समय उन पंडित जी का आना होता था, हमारा जाना होता था। कोई बात नहीं, पंडित जी अपना डंडा लें, जूते बजाते हुए बगल से निकल जाते। कोई बात नहीं, एक बार निकले, 2 बार निकले, तीसरी बार मैंने बच्चों से बोला बच्चों सबको मिलकर के पंडित जी को जय जिनेंद्र करना है। बोले माँ जी ये भंगी है ये भंगी है, किसी को नमस्कार भी नहीं करता, और आप कह रहे इसके सामने हाथ जोड़ो। अरे जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमने कही पंडित जी हैं। जैसे ही निकले सारे लड़के 5, 7, 8, 9, 10 सारे 50 के 50 बच्चे, पंडित जी जय जिनेंद्र। पंडित जी बोले है पंडित जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, पंडित जय जिनेंद्र, पंडित जी जय जिनेंद्र। हम निकल गए, पंडित जी निकल गए। पंडित जी दूर तक देखते गए, आज क्या हो गया भैया, सारे बच्चे जय जिनेंद्र कर रहे। कोई बात नहीं, बोले माँ जी पंडित जी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कोई देखन दो, कुछ तो असर हुआ, कम से कम मुड़ के तो देख रहे हैं। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर पंडित जी को इतना फील हुआ, बताओ सारे बच्चे बताओ मेरे को जय जिनेंद्र बोल रहे। ऊपर चौथे दिन क्या हुआ, पंडित जी दूर से आए, मेरे चरण पड़े, बोले माँ जी छामी।
मैं पंडित जी क्या हो गया? अरे कैसे हो रहा है? कि मैं भी एकदम भाव विभोर हो गया, ग्लैड हो गया। पंडित जी को देखे, पंडित जी क्या हो गया? बोले माँ जी मेरे को बहुत शर्म आ रही है, ये बच्चे बताओ मेरे को रोज हाथ जोड़ते हैं और हम बताओ आपको हाथ नहीं जोड़ते। मैंने कोई बात नहीं, जब जागो तभी सपेरा। उनके अंदर ऐसी बुद्धि आई, ऐसा उनका भाग्य जागृत हुआ। वह व्यक्ति पापी है जो दिगंबर साधु को देख करके हाथ नहीं जोड़ता। ये धरती के देवता हैं, ये साक्षात मोक्ष का द्वार हैं। देव, शास्त्र, गुरु, सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र। जब भी आपको सम्यक दर्शन होगा, भगवान की प्रतिमा को देख करके श्रद्धान पैदा होगा। और जब जब भी आपको ज्ञान होगा वो शास्त्रों के माध्यम से आएगा। और जब जब आपको चारित्र आएगा, बिना गुरु के चारित्र नहीं मिलेगा। मरने की कला कहाँ सीखोगे? समाधि मरण तो साधुओं के सानिध्य में ही होता है। तो साधु को देख करके कभी गिलानी नहीं करना, हाथ जोड़ लेना। यदि धोखे से भी उनका हाथ ऐसे उठ गया ना, तुम्हारा कल्याण हो गया। उनके अंदर से कितनी विप्स, कितनी किरणें निकलती हैं, कितनी लेस्याएं शुद्ध होती हैं। और एक दिगंबर मुद्रा को देखते ही व्यक्ति साक्षात पुण्य कमा लेता है। तो ऐसे नम्रता का व्यवहार रखना, कभी भी इतने बड़े नहीं होना कि कोई आपसे बात ना कर पाए, और इतने छोटे भी मत होना कि लोग तुम्हें चाट खाएं। अपने जीवन में कभी अभिमान मत लेना। अभिमान नाश होने का पहला सूत्र है। जिसको नाश होना हो वह अपने आप पर अभिमान करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके शरीर की चमक खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आपका शरीर का बल खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपका धन खत्म हो जाएगा और आप दूसरे का परोपकार करेंगे, अच्छे से मुंह बोलेंगे, अच्छे से लोगों से मिलेंगे। मित्र देखिए, बना सको तो मित्र बनाओ, दुश्मन बनाना मत सीखो। और बनाना ही है, तुम्हारे गुरुजी बोलते हैं मित्र बनाओ तो पास का और दुश्मन बनाओ तो दूर का। हम उल्टा करते, हम मित्र बनाते दूर का और दुश्मन बनाते पास का। जब भी मौका मिले तो पास वाले को मित्र बनाओ जो आपके काम आ सके, और दुश्मन ऐसा बनाओ जो साल में एक आध बार टकराए। जितने जल्दी हाथ जोड़ेंगे उतने जल्दी आप विनय के द्वार, विनय का द्वार इतना छोटा है, उसमें जाने के लिए सिर को झुकाना पड़ेगा। बोले महावीर भगवान की। और आज के 3 अपने अपनी पर्ची निकाल लेंगे और आज के पुरस्कार बांटने के लिए आ जाएंगे सचिन कुमार जी। आइए सचिन, 3 पुरस्कार। लक्की ड्रा, ओम 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 2777। अच्छा जी, क्या बात है। नहीं जेब में रख लो। 2777। वाह, बहुत सुंदर। 2777। देखिए, इस समय, जिस समय जे आए थे कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब सुबह 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठ करके आपके पूजन की तैयारी, पूरा एक व्यक्ति पूरी तैयारी करता है। बहुत सराहनीय है। और ये कोई तनख्वाह पे नहीं है, कोई पैसे पे नहीं है, ये अपनी भक्ति, ये अपना ये भाव भी सुधार रहे हैं और अगला भाव भी सुधार रहे हैं भक्ति करके। और जिसने भगवान की भक्ति की है उसकी भक्ति दुनिया करती है। बहुत अच्छा, सराहनीय है। दूसरा 2800 2800 किसका है भैया? छोटे बच्चे का देख लो जरा। कोई नहीं आया? पर्ची पूरी हो गई? पर्ची पूरी हुई? लो भैया, 2800
बन बन कहां से आ जाएगा? बन बन 281 कहां से है? 2790 2790 दूसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार 2799 ला बा 2799। ये 3 पुरस्कार हुए सौभाग्यशाली का। अब हमारे बीच में 1 मिनट प्रतियोगिता होगी जिसका संचालन श्रीमती कविता जैन, और कल को होगा अजितनाथ भगवान का विधान। फिर उसके बाद में सम्मेद शिखर, और उसके बाद में और तीर्थों को अब जो लोगों ने पहल की है वो पहल की है। खजुराहो का एक प्राचीन मंदिर है 1000 वर्ष पुराना, उसे पुरातत्व विभाग अपनी ओर खींच रहा है। और एक और समाचार प्राप्त हुआ आज कुंडलपुर, जहां पर आचार्य श्री ने इस युग का सबसे बड़ा पंचकल्याणक किया। वहां पर कुछ लोग क्षेत्र के अंदर ही एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बना रहे हैं। यदि वो शिव मंदिर बन जाता है तो धीरे धीरे हमारा पूरा क्षेत्र उनके अधिकार में आ जाएगा। अभी कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास किया, हमारे लोगों ने वो उसका योजना को खत्म कर दिया, लेकिन अब वो बड़ी तादाद में, जैसे सम्मेद शिखर के अंदर में पहले थोड़े लोग गए और फिर मालूम चला एक दिन में 1 लाख आदमी गया, लेकिन हम लोगों ने सबने पुरजोर जोर लगा करके उस काम को रोक दिया। अभी आज समाचार प्राप्त हुआ कि कुंडलपुर पे लोग कब्जा करने की सोच रहे हैं। यदि वहां पर शिव मंदिर बन जाता है, यदि 1-2 लाख उनके आदमी घुस जाते हैं तो हमारा कुंडलपुर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जागृत हों और एक दूसरे को प्रेरणा दें, इन बातों को बतलाएं कि देखो भैया लोग हमारे क्षेत्रों पर कब्जा करना प्रारंभ कर रहे हैं। और जो क्षेत्र बना दिए हैं जैसे अमरकंटक, जैसे नेमावर, जहां पर हमारी समाज का एक भी घर नहीं है, कालांतर में वैष्णव संप्रदाय के लोग, अन्य संप्रदाय के लोग उन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर सकते हैं। समाज को जागृत होने की जरूरत है और नहीं तो धीरे धीरे सब चला जाएगा। हम अपने अपने परिवारों में लगे रहेंगे, अपने अपने व्यापारों में लगे रहेंगे और धीरे धीरे हमारा पुरातत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए, ये चर्चा दूसरे को बतलाना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सहजानंद जी महाराज की जय। से दिल क्यों लगाया है, तू जाने या मैं जानू, गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, तू जाने या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानू, गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानू। हो गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानू, गुरुवर से जय हो। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानू, गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानू।
टेढ़े पर दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। गुरुवर से, ओ गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग में बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने मुझे याद किया। बदनामी का फल क्या पाया है, वो जाने या मैं जानूं। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानूं। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया पाया है, वो जाने या मैं जानूं। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानूं। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानूं। कैसा जादू चलाया है, वो जाने या मैं जानूं। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानूं। वो जाने या मैं जानूं। भोले आदिनाथ भगवान की जय।